एग्जाम्पल नंबर 31। इतना आसान क्वेश्चन है ना ये। इससे ज़्यादा आसान नहीं लगता मुझे कोई सा भी। ठीक है ना। लेकिन तुम पता नहीं क्या करते रहते हो। क्वेश्चन एग्जाम्पल 30 31 31 फालतू की बातें हैं। सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा तुम्हें, एक चीज़ बस, दूसरे भी नहीं बताने का। और ये क्वेश्चन तुम्हें इतना आसान लगेगा, फिर तुम समझाते फिरोगे औरों को। अबे ला मैं समझाऊँ इसे, 31 इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तुझे, ऐसे कहोगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमें एक चीज़ नोटिस करनी है। ये जो है इंटीग्रल्स है, किस चीज़ का? लिमिट वाले का। लिमिट वाले इंटीग्रल होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ नोटिस करनी है, जब लिमिट जो होगी पाई/4, और ये भी पाई/4 है। लिमिट नीचे वाली भी पाई/4 है, ऊपर वाली भी पाई/4 है, लेकिन नीचे वाले पे लगा है माइनस। यहाँ कांटे की बात है भाई। ये बता क्या है, यहाँ पे ये सोचना यार, कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या जहाँ पे नीचे माइनस और ऊपर प्लस वाली लिमिट हो? तो हाँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी है फर्जी सी, P7 प्रॉपर्टी नाम है उसका। ये रहा, एक P7 नामक प्रॉपर्टी है। उसने क्या कह रहा है कि जब -a से a लिमिट जाती है, ठीक है, और एक फंक्शन होता है, तो उसका हो जाता है इक्वल टू 0 to a f(x) dx। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है ना, ये -a से लेके a तक f(x) dx, ये चेंज हो जाता है 0 से लेके a में। देखो यहाँ से -a ख़त्म हो गया और फंक्शन हो गया डबल। समझ में आ गई बात? ये कब होता है? जब f(x) होता है इवन फंक्शन। देखो इवन फंक्शन कैसे पता करेंगे? अब हमें ये देखना है कि sin² x इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन देखना है तो सब मैं क्या फॉलो कर दूं, f-x। अगर मेरे पास f(x) आ गया तो इवन फंक्शन हो गया, और f-x इक्वल टू -f(x) आया तो ओड फंक्शन हो गया। लो करके दिखाता हूँ। सपोज करो f(x) इक्वल टू x² है, मेरे पास कोई फंक्शन है x²। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये इवन है ओड है, तो चेक करो। तो x की जगह पे क्या डालना है? -x। ये लो f-x। तो यहाँ पे भी x की जगह पे -x हो जाएगा। अब देखो -x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -x इंटू -x। अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस x², यानी कि x² क्या है? f(x). ये देखो जब मैंने -x रखा तो फिर से वही फंक्शन आ गया। माइनस रखने पर भी f(x) ही आ गया, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। ठीक है। और ओड फंक्शन कब होता? जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है आपके पास f(x) = -x³। अब मैं चेक कर रहा हूँ इसे, ये ओड है या इवन है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ x की जगह -x रख दूंगा। तो ये माइनस नहीं है भाई, ये f(x) = x³। ठीक है। तो अब x की जगह पे लिखो -x। अब इसको मैं कैसे करूँगा? -x इंटू -x इंटू -x। एक माइनस और एक माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और बचा ये माइनस। ये कहाँ घूमता फिरेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा ना, मैं तो नहीं जा रहा कहीं भी। x तो x³ क्या है? f(x). तो ये आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे f(x). तो समझ में आ गई बात? राज की बात बताएं, समधी जी घायल हैं। ठीक है। तो ये समदन वाली बात चल रही है, समदन में आ गया तुम्हारी समझ में? तो f(x) = -f(x) आया, इसका मतलब ये ओड फंक्शन है। तो चेक फॉर sin²x। तो मैं क्या करूँगा? चेक करूँगा sin²x के लिए। तो यहाँ पे चेक कर लूँ कोने में को, लेट f(x) = sin²x। तो x की जगह -x रख के देखो, ये आ जाएगा sin² -x। ठीक है। इस स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? जो यहाँ पे स्क्वायर लगा रहता है। अब साइन -x क्या हो जाएगा? माइनस का साइन x। ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का साइन x गुना माइनस का साइन x, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई होता है ना इसका मतलब स्क्वायर का। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा sin²x। फिर से f(x) आ गया। हैंस sin²x, अबे हैंसन क्या लिख दिया, sin²x इज इवन फंक्शन।
तो देखो एक चीज़ कितनी प्यारी पता चल गई हमें यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इवन फंक्शन है और लिमिट क्या है -a से लेके a तक। तो हम डायरेक्टली इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, देयरफॉर यहाँ से लिखो पाई बाई फोर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2, दुगना हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके पाई/4 तक साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सिंस साइन यूजिंग P7 प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात, यूजिंग P7 प्रॉपर्टी, ये रही P7। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे। अब जब ये इतना हो गया तो अब बस तो हमें कुछ बचा ही नहीं है, तो अब ये तो आसान क्या क्या चीज़ बची, बस इंटीग्रल सॉल्व करना बचा। अब इसकी जगह पे साइन स्क्वायर का तो हमें पता नहीं है इंटीग्रल, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता है, हमें पता है कि cos 2x क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको तो इधर लेके आओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस का 1 - cos 2x, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा यहाँ से 1/2 माइनस cos 2x/2। तो इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रख दो, ये चीज़ रख दो लो, अंधे हो गए, रख दो एकदम अंधे हो गए, सोचियो भी मत। साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखो 1/2 माइनस cos 2x2 dx। यहाँ से नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो बाहर भी 2 है नीचे भी 2 है, ऊपर बच जाएगा 1 - cos 2x। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, ये जो है ये भी कुछ नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और ये लिख सकते हो। चलो बाकी क्वेश्चन सिर्फ बता कितना है, सॉल्यूशन जो है इतने में है, सिर्फ ये सारा तुम्हें समझाने के लिए करा मैंने, सिर्फ सॉल्यूशन इतना है ये सब। ठीक है, 2 से 2 ख़त्म करो, ये क्या आ जाएगा, 0 से पाई/4 1 - cos 2x dx। सोल्व कर दो, 1 का हो जाएगा x और cos 2x का हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि cos 2x का करेंगे पहले, फिर अंदर का करेंगे 2x का, और क्या करेंगे, लिमिट डाल देंगे, बस सिंपल। अब इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये लो, साइन 2x की जगह रखो पाई/4 डिवाइडेड बाई 2, और 0 वाला तो पोर्शन 0 आ जाएगा। ये लो, ये आ जाएगा पाई/4 माइनस, ये हो जाएगा साइन पाई/2 1 होता है, पाई/4 माइनस 1/2। आंसर चेक करने दो एक बार मुझे, ठीक है, पाई/4 माइनस 1/2 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आंसर है। देखो भाइयों, अगर मज़ा आया हो देखो सच में पढ़ के, तो दोस्तों मेरी करो हेल्प, लो स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, ठीक है, हेल्प करो, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और सबसे फिर करो कमेंट, यार कमेंट ज़रूर करो दोस्तों। समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करो कि समझ में नहीं आया भाई, समझ में आया तो लाइक करके कमेंट करो कि भाई मज़ा आ गया, ऐसे ही समझाता रहे और भी पढ़ा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो यार, देखियो।